ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। मनुष्य क्या हैं? सब संगी हैं। जो बड़े बड़े पक्षी और जानवर इत्यादि हैं वो सब संगी हैं। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से सब असंगी होते हैं। उसके अलावा कुछ पंचेंद्रिय त्रियंच हैं जो असंगी हैं। सरीसर्प और जो एक कीड़ा बताया था बड़ा सा होता है जो जाके चिपक जाता है, बहुत कम उदाहरण हैं जो पंचेंद्रिय में मन रहित होते। बाकी सारे की सारे। फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र और इंटरेस्टिंग सूत्र प्रारंभ किया था। आज इसी सूत्र की श्रृंखला आगे बढ़ेगी। विग्रह गतौ कर्म योगा। हमने कल देखा था कर्म योग होता है जो आत्मा के ऊपर कर्म नाम का एक शरीर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कार्मण शरीर। जो हमने कर्म किए इस भव में या पूर्व भवों में वो जाकर आत्मा से चिपक जाते हैं। जैसा ही मन में कोई विचार आया, तुरंत कोई कर्म इस ब्रह्मांड में जो फैले हुए हैं कर्म वर्गणाओं के रूप में, वो आकर हमारी आत्मा से उसी समय क्या हुए? आश्रव और बंध को प्राप्त हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ? कार्मण शरीर जुड़ गया। तो वो आने वाले समय में हमको उसका फल देकर जाएंगे। तो उस शरीर को क्या बोलते हैं? कार्मण शरीर। फिर हमने एक गति देखी, विग्रह गति, यानी कि 4 प्रकार की गतियां हमने हमेशा से पढ़ी थी। मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नारकी गति। इसके अलावा हमने देखी थी एक पंचम गति, मुक्त गति, जो जीव सिद्ध शिला पर चले जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। अब एक ये छठी गति आ गई, विग्रह गति, यानी कि कल हमने उदाहरण के माध्यम से समझा था कि किसी जीव का यहाँ पर मरण हुआ, उसको यहाँ पर पैदा होना है,
तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के बीच जो गति रही वो 1 सेकंड से भी असंख्यातवें भाग में, वो यहाँ मरण होते ही वहाँ वो जन्म उसका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो शरीर था वो छोड़ जाएगा। मान लीजिए मच्छर का हमने उदाहरण लिया, और यहाँ पर उसको चींटी बनना है, तो चींटी के रूप में वो पैदा हो गया, नया शरीर उसे मिल गया। अब यहाँ से यहाँ तक वो क्या क्या चीज़ साथ में गई? मूल रूप से आत्मा उसकी जो थी वो निकल के यहाँ साथ में चली गई, और खाली आत्मा के साथ में क्या साथ में गया? उसके कर्म। कर्म सहित आत्मा जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? कर्म योग, कार्मण काय योग। यानी कि विग्रह गति में कार्मण शरीर, कार्मण कार्य योग साथ में जाता है। अब हमें प्रयास क्या करना है तत्वासूत्र पढ़ के, कि ये हमारा शरीर भी यहाँ रह जाए और कर्म भी यहाँ रह जाए, मात्र आत्मा साथ में जाए। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि मात्र आत्मा साथ जाएगी, कर्म साथ नहीं जाएंगे, तो दूसरा शरीर प्राप्ति नहीं होगा। सीधे आत्मा कहाँ चली जाएगी? सीधे आत्मा ऊपर सिद्धशिला पर चली जाएगी, कर्म रहित हो जाएगी, 8 कर्मों से रहित हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले 4 कर्म गए तो केवल ज्ञान हो गया, फिर 4 कर्म गए तो सिद्ध भगवान बन गए। तो उसी प्रयास में हमें रहना है, कर्म को भी छोड़ रहा है। लेकिन विग्रह गति किसकी दृष्टि से है? ये विग्रह गति संसारी जीवों के लिए बताई। उसके भाई अभी जो है संसार में है, यहाँ से दूसरी गति में जा रहे हैं, चाहे वो मनुष्य गति से त्रियंच में जाए, चाहे त्रियंच से मनुष्य में आए, या देव पर्याय में जाए। तो क्या साथ में जाएगा? आत्मा के जो भी कर्म किए थे, जो चिपके रह गए आत्मा के साथ, वो साथ में जाएंगे। ठीक है। ज्ञानावर्णी आदि जो 8 कर्म थे वो आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? कार्मण काय योग, यानी कि कार्मण शरीर। उसकी वजह से जो आत्मा में हलन चलन हुआ, जिसकी वजह से हमने आगे के कर्म किए, वो सब चेन जुड़ी रहती है। पिछले कर्म हटते रहते हैं, नए कर्म जुड़ते रहते हैं। इसको एक बाल्टी में पानी के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है। आपने या तो नल चालू कर दिया या एक मग्गे से, एक बर्तन से और पानी डालना शुरू करा, यानी कि नया कर्म आ रहा है, नया जल बाल्टी में डाला जा रहा है। बाल्टी पहले से पूरी भरी हुई थी, तो अब क्या होगा? पिछला वाला पानी बाहर फैलता जाएगा, नया जल उसमें जाता जाएगा, नया जल भरता गया, पुराना जल खाली होता जाएगा, लेकिन वो बाल्टी भरी की भरी रहेगी। तो ऐसे ही जो कार्मण शरीर है, हम कह रहे हैं कि भाई पिछला वाले कर्म हमारे हट रहे हैं, तो फिर निर्जरा क्यों नहीं हो रही, खत्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि नए कर्म आते प्रति समय 1 सेकंड के भी असंख्यातवें भाग में नए कर्मों का आश्रव और बंध होता रहता है, और पुराने कर्म अपने फल देकर जाते रहते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु है 10 साल की है, तो नया कर्म आ रहा है और पुरानी आयु उसकी जाती है। आयु कर्म भी प्रति समय हरा है। ऐसी ज्ञान, ये जितने भी 8 कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय मोहनीय और नाम गोत्र आयु, ये सारे की सारे जो भी कर्म है प्रति समय आ रहे हैं नए नए, और प्रति समय पिछले निकलते जा रहे हैं। तो कभी भी इसलिए खाली नहीं होते। खाली जिस दिन होना शुरू हो गए और नए कर्म आना बंद हो गए, तो अंत में क्या हो जाता है? निर्जरा और मोक्ष हो जाता है। आ रही बात समझ में? अब बहुत बढ़िया सूत्र आने वाला है इसकी श्रृंखला में, और बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन्होंने पहले पढ़ रखी है, थोड़ा थोड़ा चर्चा की हुई है, उनके लिए और पक्का हो जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको इस सूत्र में बहुत आनंद आने वाला है। विग्रह गति को ही अब आगे आज की कक्षा में एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा कल का बैकग्राउंड बताना जरूरी था।
विग्रह गतौ कर्मयोगा के बाद आया हमारा अनुश्रेणी गति। अगला सूत्र हम देखेंगे 26वें नंबर का सूत्र, अनुश्रेणी गति। अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी का क्या मतलब होता है? श्रेणी के अनुसार गति होती है। अनुश्रेणी माने श्रेणी से गति करता है। कहाँ पर? उसी क्रम में चल रहे हैं। विग्रह गति जो है यानी कि मरण के बाद जब आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण करती है तो उसके बीच का जो समय है, सेकंड का असंख्यातवां भाग, उसमें क्या बोल रहे हैं आचार्य महाराज? श्रेणी के अनुसार गति होती है। कैसी गति होती है? आपने ग्राफ पेपर देखा है? स्कूलों में आपने पढ़ा होगा, मैथ में, है ना। अब तो क्या है, सब कंप्यूटर आ गए हैं, तो पता नहीं ग्राफ पेपर पे बच्चों से बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं। एक ग्राफ पेपर होता है, जब आप कोई भी चीज़ को आपको बताना होता है, कंपैरिजन करना होता है कि भाई इसकी तुलना में इतने इतने वर्ष में कैसे कैसे चीज़ बढ़ी, तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा होता है? उसमें ऐसे लाइनें बनी रहती हैं कि हमें पॉइंट टू पॉइंट कोई चीज़ अगर दिखानी है तो ऐसे करके लाइनें होती हैं। दिखा है ग्राफ पेपर छपा हुआ आता है, पूरे में लाइनें बनी रहती हैं ऐसे करके। फिर यहाँ से हमें कुछ चीज़ कंपेयर करनी है तो पॉइंट बनाया, फिर हमने ये ऐसे करके डिजाइन बन जाती है कि ये चीज़ बढ़ रही है या ये चीज़ घट रही है नीचे की तरफ, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्राफ पेपर बोलते हैं। अनुश्रेणी गति का मतलब क्या हुआ कि विग्रह गति में जो जीव जाता है नियम से श्रेणी के अनुसार जाता है। श्रेणी के अनुसार माने अगर किसी जीव का मरण यहाँ पर हुआ और उसको यहाँ पर जन्म लेना है, तो अब ग्राफ पेपर ऐसे नहीं है। क्या बोला आचार्य महाराज ने? श्रेणी के अनुसार जन्म लेगा। यानी कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा? श्रेणी से जाएगा, नियम से। पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। ऐसे नहीं है कि सीधे शॉर्टकट लगा लेगा। जैसे मार्ग होता है हमारा, सड़क मार्ग है, या वायु में भी हवाई जहाज को जाना है, या समुद्र में पानी के जहाज को जाना है, तो रास्ते बने होते हैं कि भाई जिससे कि फालतू में किसी और से एक्सीडेंट नहीं हो जाए, टकरा नहीं जाए। जो एयरलाइंस होती है उनको भी रास्ता दिया जाता है नेविगेशन के माध्यम से कि आपको भाई इसी रास्ते पे जाना है। वो दूसरी कंपनी की फ्लाइट को दे रखा है, वो रास्ता आपको दे रखा है। सड़क मार्ग में भी आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो कई जगह क्या होता है, आप ऐसे कूद के नहीं जा सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप आगे से जाइए, यू टर्न लेके आइए, या सीढ़ी से चढ़ के अगर पैदल जा रहे तो प्रॉपर रास्ता होता है। तो ऐसे ही इस पूरे 3 लोक में, पूरे संसार में रास्ते बने हुए हैं जो हमें चक्षु इंद्रिय से दिखाई नहीं देते, केवली ज्ञान का विषय है, अरिहंत भगवान की वाणी से आया है। अब किसी जीव को मान लीजिए 3 लोक बहुत बड़ा है, कोई ऐसी जगह उत्पन्न होना है कि यहाँ पर मान लीजिए उत्पन्न होना है, तो अब क्या होगा? एक बार ऐसे गया और वहाँ पर किसी कारण से रास्ता नहीं था सीधे स्ट्रेट जाने का, तो फिर से ऐसे घूमेगा और फिर ऐसे जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं तक है 3 लोग और उसको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ से यूँ चला गया, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। या तो वर्टिकल जाएगा, ऐसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंग्लिश में, और ऐसे बोलते हैं वर्टिकल। यानी कि एक बोला जाता है त्रियग और दूसरा बोला जाता है त्रियग, यानी कि नीचे, ऊपर से नीचे, और त्रियग माने हॉरिजॉन्टल। ऐसे जाएगा या ऊर्ध्व से लेके नीचे अधो की तरफ जाएगा, अधो से ऊर्ध्व या ऊपर से नीचे जाएगा जी, या नीचे। अगर यहाँ पर पहले था, अब दूसरा देखिए, उसको यहाँ पर उत्पन्न होना है, यहाँ से यहाँ पर उत्पन्न होना है, तो क्या करेगा? फिर घूम के जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे एक रेखा में चला जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं? अनुश्रेणी गति। श्रेणी के अनुसार गति करता है।
अब किस चीज में गति करता है? पिछले सूत्र में बताया विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गति में जीव के साथ कर्म जाते हैं। और कैसे जाते हैं? ऐसे गोल नहीं जाएंगे, टेढ़े नहीं जाएंगे, आड़े तिरछे। कैसे जाएंगे? सीधे और त्रियग, है ना। अब वो कैसे जा सकते हैं अगले सूत्र में और एक्सप्लेन करेंगे कि कितनी बार घूम सकता है, कितने समय में जा सकता है। और अभी पहले बताया कि श्रेणी के अनुसार ही गति करता है, नियम है। अभी बताया ना क्यों जाता है, कि भाई रास्ता बना हुआ है, आपके जैसे फर्श पे डिजाइन है तो जाने के लिए मार्ग है, बस नियम है। क्यों जाता है भाई? अब हम क्यों है तो नियम है कि भाई तरीके से सिस्टमेटिक जाना है। पूरे संसार में हर चीज का सिस्टम है कि भाई आपको ऐसे ही जाना, यही रास्ता है कि आप फालतू में गलत तरीके से नहीं जाओगे। जैसे अब रास्ता है, रेड लाइट है तो आपको रुकना है। अब क्यों रुकना है भाई? एक्सीडेंट हो जाएगा, भले ही खाली रास्ता है, कोई नहीं है, फिर भी ऐसे ही आपको इधर से जाना है तो यूटर्न लेके जाना है, नहीं तो चालान हो जाएगा, पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो ऐसे ही यहाँ पर नियम है कि श्रेणी के अनुसार ही जीव मरण प्राप्त करके दूसरी गति में जाएगा। तो क्या कहा? अनुश्रेणी माने श्रेणी के अनुसार। गति माने विग्रह गति, जो पिछले सूत्र में बताई थी। यानी विग्रह गति में जीव का गमन श्रेणी के अनुसार होता है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।